जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का विन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं योगेंद्र तिवारी आप सभी के बीच में उपस्थित हूं शानदार टॉपिक के साथ। प्यारे दोस्तों, आज हम ग्रैंड स्लैम के बारे में पढ़ेंगे। ग्रैंड स्लैम अगर हम पढ़ें इसके बारे में तो ये टेनिस की महत्वपूर्ण प्रतियोगिता है। कुल मिलाकर 4 प्रतियोगिताएं इसके अंतर्गत पूरे साल में खेली जाती हैं। इन 4 प्रतियोगिताओं के नाम देख लेते हैं भाई साहब। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, फ्रेंच ओपन है और विंबलडन ओपन है, अमेरिकन ओपन है। इसमें ध्यान में ये देना है कि साल की पहली जो होती है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होती है और साल का अंतिम जो इसमें टूर्नामेंट खेला जाता है वो अमेरिकन ओपन खेला जाता है। बाकी फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन है। तो हाल ही में प्यारे दोस्तों फ्रेंच ओपन संपन्न हुआ है, जहां से महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी से बन सकते हैं, इसीलिए आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं मैं ये प्रतियोगिता। प्यारे दोस्तों, फ्रेंच ओपन 2022 की बात करें तो पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता है। महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो स्पेन के खिलाड़ी हैं। किस देश के बाबू साहब? तो स्पेन के खिलाड़ी हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखना है बाबू साहब। दूसरी बात अगर हम बात करें तो ये पुरुष ओपन का जीत लिया राफेल नडाल ने स्पेन के। अगर महिला की बात करें तो इगा स्विटेक ने इस प्रतियोगिता में जीत हासिल की है। और इगा स्विटेक कहां की है? तो ये पोलैंड से संबंधित है। आगे बढ़ जाते हैं, सभी लोग ध्यान में रखिएगा। अगर हम राफेल नडाल के बारे में यहां पे महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो ये प्रतियोगिता जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं, स्पेन से संबंधित है। 14वां इनका फ्रेंच ओपन है। सबसे महत्वपूर्ण बात आपसे पूछेगा, फ्रेंच ओपन इन्होंने किस दफा जीता है, कौन सा क्रम है? तो 14वां क्रम है। अगर पूरे ग्रैंड स्लैम की बात करें तो ग्रैंड स्लैम इन्होंने अभी तक इसको लेकर 22वीं बार जीत लिया। देखिए, ग्रैंड स्लैम में ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और अमेरिकन ओपन चारों आते हैं। चारों प्रतियोगिताओं के इन्होंने कुल मिलाकर अभी तक 22 बार जीता है। लेकिन अगर बात करें सिर्फ फ्रेंच ओपन की तो सिर्फ फ्रेंच ओपन को इन्होंने 14 बार जीत लिया है। आगे बढ़ जाते हैं भैया, देखिएगा। अगर राफेल नडाल की बात करें, इन्होंने किसको हराया? तो कैस्पर रूड को हराया है। कैस्पर रूड किस देश के खिलाड़ी हैं? तो नॉर्वे के खिलाड़ी है बेटा। और नॉर्वे के पहले खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन के फाइनल तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की। आप सोचिए, राफेल नडाल जो कि सबसे उम्रदराज व्यक्ति है स्पेन के इस प्रतियोगिता को जीतने वाले, पूरी दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति है बेटा, स्पेन से संबंधित है। आप सोचिए, उनसे प्रेरणा लीजिए। इतना मेहनत, इतना जोश और जुनून तब आता है जब आप अपने मंजिल के प्रति एकदम अडिग होने वाले व्यक्ति होते हैं। और इगा स्विटेक जो कि महिला जीती, महिला ओपन, महिला वर्ग का बेटा, पोलैंड से संबंधित। किसको हराया इन्होंने? कोको ग्राफ को हराया। कोको ग्राफ कहां की है? तो अमेरिका की है भैया कोको ग्राफ। आगे बढ़ जाते हैं सभी लोग। कैस्पर रूड के बारे में मैंने आपको बता दिया, नॉर्वे के पहले व्यक्ति हैं इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाले। ऑस्ट्रेलियन ओपन पे चर्चा कर लेते हैं। ये प्रतियोगिता कभी 2022 की ही प्रतियोगिता है। इसको भी थोड़ा सा आपको करवा देता हूं। राफेल नडाल ने पुरुष वर्ग में इसमें विजय प्राप्त की। किसने प्राप्त की? तो राफेल नडाल ने पुरुष वर्ग में विजय प्राप्त की। जबकि एशले बार्टी जो कि कहां की है? ऑस्ट्रेलिया की महिला है। ध्यान में रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की है और इन्होंने विजय प्राप्त की है। ठीक है भैया। तो पुरुष ओपन राफेल नडाल ने जीता है। एशले बार्टी ने महिला की प्रतियोगिता जीती। महिला ओपन इसमें संबंधित जो महिलाओं के वर्ग का है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये ऑस्ट्रेलिया की प्रथम महिला हैं इस प्रतियोगिता को जीतने वाली। चलिए फटाफट आगे बढ़ जाते हैं तेजी के साथ। तो ऑस्ट्रेलिया की प्रथम महिला मैंने आप सभी को बता दिया, एशले बार्टी। इसी के बाद इन्होंने संन्यास भी ले लिया बाबू। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट तेजी के साथ। अगर राफेल नडाल की बात करें, इन्होंने किसको हराया? तो डेनियल मेदवेदेव को हराया। डेनियल मेदवेदेव किस देश के? सीधे आपसे पेपर में पूछा जाएगा, रूस के हैं, याद रखिएगा। और एशले बार्टी ने किसको हराया है? तो डेनियल कॉलिंस को हराया। और डेनियल कॉलिंस किस देश के हैं? तो अमेरिका के। याद में रखिएगा प्यारे दोस्तों, आंधी की रफ्तार से पढ़ते रहिए। अब आइए विंबलडन प्रतियोगिता देखिए 2021। क्यों? क्योंकि अभी 2022 में 2 ही प्रतियोगिताएं हुई हैं, तो ऑस्ट्रेलियन, दूसरा फ्रेंच। अब हम पुराना वाला पढ़ेंगे बाबू। तो विंबलडन 2021 की बात कर ले तो नोवाक जोकोविक ने पुरुष वर्ग का जीता है। महत्वपूर्ण है, आप सभी से पूछा जा सकता है आराम से। एशले बार्टी ने महिला वर्ग का, तो एशले बार्टी ने 2 जीत लिया बेटा। कौन कौन सा? एक ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा विंबलडन ओपन। ठीक है ना भैया। ऑस्ट्रेलियन प्लस विंबलडन इन्होंने जीत लिया है। आगे बढ़ जाते हैं सभी लोग, देखिएगा। नोवाक जोकोविक ने किसको हराया है बेटा विंबलडन ओपन में? तो मेटेयो बेरेटनी को हराया है। और बेरेटनी किस देश के हैं? तो इटली के हैं बाबू साहब। अगर हम एशले बार्टी की बात करें तो एशले बार्टी ने किसको हराया? पूछा जाता है हमसे। तो एशले बार्टी ने कैरोलिना को हराया। कैरोलिना को क्या कर दिया?
किया, हरा दिया। चेक कर दिया भैया कहां की हैं ये, तो चेक गणराज्य की खिलाड़ी हैं, टेनिस खिलाड़ी बाबू, ठीक है ना राजा। आगे बढ़ते हैं फटाफट तेजी के साथ, देखिएगा यूएस ओपन 2021 की अगर हम बात करें तो ये साल की आखिरी टेनिस प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम की है। इसको ध्यान में रखिएगा, किसने जीता, वही डेनियल मेदवेदेव जो इसके पहले आपने देखा प्रतियोगिता में हार गए थे ना। तो इसीलिए हार जीत जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जरूरत है तो जोश और जुनून के साथ लड़ने की बाबू साहब। और एमा राडुकानु, देखिए डेनियल मेदवेदेव रूस के हैं, एमा राडुकानु ने इस प्रतियोगिता को महिला ओपन को महिला श्रेणी को जीत लिया है। यह ब्रिटेन से संबंधित, एमा राडुकानु कहां की है, ब्रिटेन की है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है भैया। एस्ले बार्टी कहां के हैं, तो भैया ऑस्ट्रेलिया के। डेनियल मेदवेदेव ने किसको हराया, सोचिए, डेनियल मेदवेदेव ने नोवाक जोकोविक को हरा दिया। और इस हार के बाद डेनियल मेदवेदेव का नाम इस जीत के बाद जिस तरीके से उन्होंने नोवाक जोकोविक को हराया, एकदम बहुत अलग तरीके से विश्व के खेल जगत में गूंजने लगा, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है नोवाक जोकोविक को हराना बेटा। और एमा राडुकानु की बात करेंगे तो इन्होंने लेला एनी फर्नांडेस को हराया है। तो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन थी प्यारे दोस्तों ग्रैंड स्लैम से संबंधित, जिसको हमने आप सभी के साथ साझा किया। आशा करते हैं आप सभी को यह सेगमेंट अच्छा लगेगा और शानदार तरीके सभी लोग पढ़ते रहिए डेली करंट अफेयर्स सुबह 6 बजे। आइए चलते हैं किसमें, खेलों की दुनिया से अगली दुनिया में। धन्यवाद।